99% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि त्रिफला चूर्ण को कैसे सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर नतीजा क्या होता है, लोगों को उसका पूरा फायदा नहीं मिलता और कई बार तो उल्टा नुकसान भी उठाना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है? इसका ये कारण है कि दोस्तों ज्यादातर लोगों ने इंटरनेट पर यही पढ़ा है कि जो त्रिफला चूर्ण है वो तीनों दोष वात पित्त और कफ को बैलेंस करता है। इसलिए लोग समझते हैं कि जो त्रिफला चूर्ण है उसका सभी लोगों पर एक जैसा असर होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हकीकत कुछ और होती है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तीनों दोष वात पित्त और कफ सभी लोगों में बैलेंस में होते हैं जिनकी नॉर्मल प्रकृति होती है, लेकिन बाकी लोगों में तो ये बैलेंस में नहीं होते हैं। किसी में वात ज्यादा है, किसी में कफ ज्यादा है, किसी में पित्त ज्यादा है। तो फिर कैसे त्रिफला चूर्ण सभी लोगों पर एक जैसा असर दिखाएगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। और आयुर्वेद भी हमें यही बोलता है कि आपको कोई भी जड़ी बूटी या फिर दवाई अपनी प्रकृति और दोषों को ध्यान में रखकर ही लेनी चाहिए, तभी आपको उसका पूरा फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कैसे वात पित्त और कफ की प्रकृति या फिर जब शरीर में वात पित्त या फिर कफ ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके लक्षणों को कैसे आसानी से रोजमर्रा के जीवन में पहचाने। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे त्रिफला चूर्ण को सही तरीके से कब लेना चाहिए ताकि आपके शरीर में जो तीनों दोष है वात पित्त और कफ वो शांत हो जाए और आपको पूरा फायदा मिले। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। हो सकता है कि आपने ये इंफॉर्मेशन पहले कभी ना देखी हो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं वात दोष की। जिनकी वात की प्रकृति होती है या फिर जब शरीर में ज्यादा वात दोष बिगड़ जाता है तो आपको ये मुख्य लक्षण दिखाई देंगे। सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि जिनकी भी वात की प्रकृति होती है उनका शरीर देखने में पतला होता है, जितना वजन चाहिए वो नॉर्मल से कम होता है, उनके शरीर में अच्छा कफ कम होता है, जिस करके उनके शरीर में हमेशा हल्कापन ही महसूस होते रहता है। ऐसे लोग कितना भी ज्यादा खाना खाए, ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाए, तो भी उनके शरीर का वजन जल्दी से नहीं बढ़ता है। उनके शरीर में इतनी अच्छी ताकत नहीं होती है, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस कम होता है बाकी प्रकृति वालों के मुकाबले। उनके शरीर में ज्यादा खुश्की रहती है, बालों में रूखापन ज्यादा होगा, होठ रूखे होंगे, गर्मियों में ज्यादा दिक्कत होगी, सर्दियों में जो त्वचा है वो ज्यादा रूखी हो जाएगी। उनकी आंतें भी ज्यादा खुश्क होती है, मतलब जब उनको कब्ज होती है या फिर नॉर्मल जो होता है शौच आता है वो थोड़ा टाइट आता है। और अगर ज्यादा सर्दियों का मौसम चल रहा है, ज्यादा गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो जो मल है वो ज्यादा टाइट आने लगता है। ये जिनकी भी वात की प्रकृति होती है उनको ये नेचुरली ज्यादा दिक्कत होती है। बात करें खाने पीने की, अगर आप ठंडा खाना खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, रूखा सूखा फ्रिज का कच्चा ज्यादा खाना खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, समय पर नहीं खाते हैं, तो फिर आपका वात दोष बिगड़ जाता है और पाचन तंत्र भी कमजोर होने लगती है। अगर आप गर्म खाना खाते हैं, ताजा खाना खाते हैं, गर्म पानी पीते हैं, समय पर खाते हैं, भूख के अनुसार खाते हैं, तो आपका जिंदगी भर वात दोष बैलेंस में रहता है। और जब आपका वात दोष बिगड़ता है तो आपको कोई भी ठंडी रूखी चीजें सूट नहीं करेगी, गैस बन जाएगी। लेकिन आप नेचुरली कहेंगे कि मुझे गर्म खाना चाहिए, गर्म पानी पीना है, इससे आपका जो नेचुरली वात दोष है वो बैलेंस होने लगेगा। और जिनकी भी वात की प्रकृति होती है उनके लिए ज्यादा कच्ची चीजें, सलाद वगैरह, जूस वगैरह उनको सूट नहीं करती है। उनको गर्म खाना, पौष्टिक खाना खाने से ही ताकत मिलती है, जैसे गर्म दूध है, घी है, अनाज के साथ दालें है, इनसे उनके शरीर को अच्छा पोषण मिलता है और शरीर में एनर्जी भी आती है। बात करें मन की, तो जब ज्यादा वात दोष बिगड़ता है मन में शांति नहीं आती है, तनाव ज्यादा बढ़ता है, स्ट्रेस होने लगता है। आज सभी लोगों को स्ट्रेस है, कोई भी प्रकृति वाला क्यों ना हो। और इस करके फिर आपको नींद भी टाइम पर नहीं आती है, आप टाइम पर सो नहीं पाते हैं, सोते भी है तो आपकी नींद टूट जाएगी, 12-1 बजे टूटेगी, फिर 3-4 बजे टूट जाएगी।
और जिनकी भी वात की प्रकृति होती है उनकी नींद जो है वो नेचुरली 4 से 5 बजे खुल जाती है। और नोट करना, जो लोग बुजुर्ग होते हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है आप नेचुरली सुबह जल्दी उठने लगते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो शरीर में वात दोष बढ़ता ही जाता है। ये सभी के साथ ऐसा होता है, कोई भी प्रकृति हो, लेकिन जिसकी वात की प्रकृति होती है उसको बुढ़ापे का ज्यादा बुरा असर दिखता है। और जब वात दोष शरीर में ज्यादा बिगड़े रहता है तो 80 प्रकार के वात रोगों का खतरा बना रहता है, जैसे कि लकवे का खतरा ज्यादा बना रहता है, शरीर में कमजोरी, नसों की कमजोरी, मांसपेशियों की कमजोरी, ठीक से बोल ना पाना, ज्यादा तेज बोलना, ज्यादा तेज चलना, पीरियड्स की प्रॉब्लम, कब्ज की शिकायत, ज्यादा दस्त हो गया, आईबीएस की परेशानी, शरीर में जो भी जोड़ों के दर्द है, ये कुछ मुख्य वात रोग होते हैं। तो इन वात के बढ़े हुए लक्षणों को आपने नोट करके रखना है। अब हम बात करते हैं कि कैसे त्रिफला चूर्ण को लेना है सही तरीके से, ताकि जो आपका बढ़ा हुआ वात दोष है वो बैलेंस हो जाए। इसके लिए आप बाजार वाला त्रिफला चूर्ण ही ले लीजिए, जो कि आंवला, हरड़ और बहेड़ा तीनों को बराबर मात्रा में लेके बनाया जाता है। आप चाहे डाबर का लीजिए, पतंजलि का लीजिए, या फिर आप बैद्यनाथ का भी ले सकते हैं। आपने लेना है त्रिफला चूर्ण आधा चम्मच और इसको गर्म पानी के साथ ले लेना है। सुबह खाली पेट लेना है, मतलब या तो आप उसको पानी में मिला लीजिए या पहले चूर्ण लीजिए फिर ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए। रात को आपने 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है, उसको गर्म पानी के साथ आपने लेना है रात को सोते समय। अगर आपको ज्यादा खुश्की रहती है तो आपने 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 1 चम्मच घी और उसको गर्म पानी के साथ पीना है रात को सोते समय। अगर सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आपने घी की जगह तिल के तेल का इस्तेमाल करना है। इससे जो खुश्की होती है वो ज्यादा अच्छे से दूर होगी और शरीर में थोड़ी गर्मी भी आएगी। जो लोग पतले हैं, जिनकी स्वाभाविक वात की प्रकृति होती है, उनके लिए धातु पौष्टिक त्रिफला का नुस्खा बहुत अच्छा है। आपने 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच मिश्री का पाउडर लेना है। तीनों को मिक्स करके बना लीजिए, फिर खा लीजिए और ऊपर से गर्म दूध पी लीजिए। इसको आपने सुबह खाली पेट पीना है और शाम को भी आप इसको खाली पेट ले सकते हैं। और फिर जब आपको भूख लगने लगे तो आप कुछ खाइए। फिर सर्दियों में आपने मिश्री की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच गुड़ ले लीजिए, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिक्स करके इसको चाटिए और ऊपर से गर्म दूध पी जाइए। अगर आपको शरीर में, पेट में गैस ज्यादा बनी हुई है, पेट में दर्द भी हो रहा है, तो ये नुस्खा अपनाइए। आपने लेना है 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 2 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी काली मिर्च और आधा नींबू का रस लेना है और इसको गर्म पानी के साथ आपने लेना है। आपकी जो पेट में गैस बनी हुई है, पेट फूल रहा है, वो दूर होगी और फिर पाद के सारे गैस रिलीज हो जाएगी। इससे आपको पेट में जो दर्द होता है उससे भी आपको आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं कब्ज के लिए त्रिफला चूर्ण को कैसे लेना है, क्योंकि कब्ज एक मुख्य वात रोग ही होता है। सामान्य तौर पर आपने 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण और उसको गर्म पानी के साथ 1 गिलास रात को सोते समय लेना है। अगर ज्यादा कब्ज है तो 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण और उसको गर्म दूध, पतले दूध के साथ इसको लेना है रात को सोते समय। अगर फिर भी कब्ज नहीं टूटती है तो आपने 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है, 2 चम्मच एरंड का तेल लेना है और इसको गर्म पतले दूध के साथ पी जाना है। इससे जो आपका कब्ज है वो धीरे धीरे टूटने लगेगी। तो दोस्तों, सही तरीके से त्रिफला को लेने से आप 80 तरह के वात की बीमारियों के खतरे से बचे रह सकते हैं। और आयुर्वेद ये भी बोलता है कि वात दोष ही मुख्य कारण होता है शरीर में पित्त और कफ के दोषों का बढ़ने का। तो अगर आपका वात संतुलित है तो आपका पूरा शरीर ही संतुलित है और आप पूरे स्वस्थ हैं। अब बात करते हैं पित्त दोष की। जिनकी भी पित्त की प्रकृति होती है या फिर जिनके शरीर में पित्त दोष ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको ये मुख्य लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कि जो उनका जो शरीर होता है वो देखने में ना तो ज्यादा पतला होता है, सूखा होता है, और ना ही ज्यादा मोटा भारी भरकम होता है, ठीक ठाक होता है। उनके शरीर की जो ताकत होती है वो ठीक ठाक होती है। वात की प्रकृति वालों के मुकाबले ज्यादा ताकत होती है, लेकिन कफ की प्रकृति वालों के मुकाबले उनके शरीर में कम पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसलिए पित्त की प्रकृति वालों में जो एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ है, वो नॉर्मल ठीक ठाक ही पाई जाती है। बात करें उनकी त्वचा की,
तो पित्त की प्रकृति वालों की जो त्वचा होती है उसमें ज़्यादा ऑयल होता है। फेस पर, माथे पर दिखेगा, नाक पर दिखेगा, चीक्स पर दिखेगा। आप अगर उंगली लगाएंगे तो आपको तेल साफ साफ दिखेगा। ये गर्मियों के मौसम में ज़्यादा होता है और जब लाइट पड़ती है फेस पर तो भी ज़्यादा फेस जो है वो चमकता है। वात की प्रकृति वालों का ऐसे नहीं चमकता है और इसीलिए पित्त की प्रकृति को एक्ने और पिंपल का खतरा ज़्यादा बना रहता है। बात करें खाने पीने की तो भारत में मार्च से लेकर अक्टूबर तक का जो महीना होता है वो गर्मियों का मौसम होता है, आप सभी को पता है। तो जिनकी भी पित्त की प्रकृति होगी उनको इस मौसम में पित्त बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पेट में, लीवर में और स्प्लीन में पित्त बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है गर्मी के मौसम करके, जिस करके उनको गर्मी के मौसम से ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए वो गर्म तासीर वाला खाना हो गया, जैसे कोई भी जड़ी बूटी है जो गर्म तासीर की है, अश्वगंधा है, अदरक है, हल्दी है, कोई भी सिंथेटिक विटामिन मिनरल्स है, मसाले हो गए जितने भी, लगभग सभी मसाले आ गए, तेल हो गया, खासकर कोई भी तेल है उसको गर्म करके, तेल वाली चीज़ों से, फैट वाली चीज़ों से उनको ज़्यादा परेशानी होती है गर्मी में और उनको फ़ायदा नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान होता है। इसलिए उनको ठंडा खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे ताज़े फल है, सलाद हो गया, ठंडे जूस हो गए, स्मूथी होगी, ठंडा दूध हो गया, या फिर जो गर्म खाना होता है उसको थोड़ा गुनगुना करके खाने से उनके शरीर को ज़्यादा फायदा मिलता है और एनर्जी भी अच्छी बनी रहती है। ये एक बड़ा डिफरेंस है पित्त और वात वालों में। वात वालों को तो गर्म खाना खाने से ज़्यादा फायदा मिलता है, लेकिन पित्त वालों को दिन के समय ज़्यादा गर्म खाना खाने से नुकसान होता है। तो देखिए कैसे कितना डिफरेंस होता है वात और पित्त की प्रकृति वालों में। ऐसे लोगों को जो कब्ज भी होती है पित्त की प्रकृति वालों को, उनका जो मल है वो सॉफ्ट रहेगा। पित्त वात की प्रकृति वालों का जो मल होता है वो हार्ड होता है, लेकिन इनका सॉफ्ट होता है। और जो मल है वो प्रॉपर बंध के, केले की तरह नहीं आता है, थोड़ा पतला आएगा, प्रॉपर बंध के नहीं आता है जैसे नॉर्मल प्रकृति या फिर कफ की प्रकृति वालों का होता है। बात करें उनकी पाचन शक्ति की तो जिनकी भी पित्त की प्रकृति होती है उनकी पाचन शक्ति नेचुरली ज़्यादा होती है गर्मियों के मौसम में, क्योंकि पेट में गर्मी ज़्यादा बनी रहती है, जिस करके जो पेट का स्टमक एसिड होता है उसका पीएच वैल्यू कम हो जाता है, जिस करके वो भारी भरकम भोजन को आराम से पचा सकती है। चाहे गर्म खाना हो या फिर ठंडा खाना हो उनको कोई दिक्कत नहीं होती और गैस और पेट में दर्द का भी जो खतरा है वो बहुत कम रहता है। बात करें उनके मन की, जो पित्त की प्रकृति का जो मन होता है वो उसमें जल्दी से इरिटेशन आएगी। गर्मियों के मौसम में जल्दी इरिटेशन होगी। खाना भी अगर आपको टाइम पे नहीं मिलेगा तो उनको इरिटेशन हो जाएगी, थोड़ा गुस्सा आएगा, गुस्सा भी जल्दी उनको आने लगता है। कोई अगर काम टाइम पे नहीं होता तो उनको फिर जल्दी इरिटेशन होगी। अगर महिलाएं हैं तो उनका जो हार्मोन्स है पित्त करके बिगड़ जाता है तो उनको भी ज़्यादा इरिटेशन होती है, हॉट फ्लैशेस और अन्य सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नींद की बात करें तो जो पित्त की प्रकृति के होते हैं उनकी नींद ठीक ठाक होती है, लेकिन अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो नींद ठीक से नहीं आएगी, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपको नींद ठीक से नहीं आती है। और उनकी जो नींद होती है वो ना तो ज़्यादा छोटी होती है वात वालों की तरह और ना ही ज़्यादा लंबी है कफ वालों की तरह, ठीक ठाक होती है नींद उनकी। और जब शरीर में पित्त दोष ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो फिर 40 पित्त के रोगों का खतरा ज़्यादा बना रहेगा, जैसे कि शरीर में कहीं भी अल्सर हो सकता है, शरीर में कहीं भी गर्मी महसूस हो सकती है, कहीं भी किसी भी ऑर्गन में, और शरीर में कहीं भी किसी भी जगह जलन हो सकती है। त्वचा की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, रक्त जो है, ब्लड है, वो जल्दी दूषित हो जाता है, खून निकलने का भी खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है गर्मियों के मौसम में। चाहे नाक से खून निकल रहा है, चाहे ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत है। महिलाओं में खासकर जिनकी भी पित्त की प्रकृति होगी उनके जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिस करके उनके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। और ये गर्मी स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस करके आती है और 25 से 45 साल की महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जाता है। और इन्हीं महिलाओं में ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह होती है, इरिटेशन होती है, पीएमएस के सिम्टम ज़्यादा आते हैं, गुस्सा क्रोध भी ज़्यादा आता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि हाँ, इसमें पित्त दोष ज़्यादा बढ़ गया है या फिर इसकी पित्त की प्रकृति है। अब हम बात करते हैं कि कैसे त्रिफला चूर्ण को लेना है ताकि जो आपका बढ़ा हुआ पित्त दोष है वो शांत हो जाए। इसके लिए आपने 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है, उसको गुनगुने पानी से लेना है, गर्म पानी से नहीं लेना है, रात को सोते समय लेना है या फिर खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद लेना है।
अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है आपको तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लिया, 1 चम्मच आपने मिश्री का पाउडर ले लिया, उसको गुनगुने पानी से ले लिया। दोपहर में अगर आपका ज़्यादा पित्त बढ़ रहा है तो आपने आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण लिया, उसमें 1 चम्मच मिश्री मिला ली और उसको आपने ठंडे पानी से ले लिया, तो जो आपकी गर्मी है वो शांत हो जाएगी। एक मैं जबरदस्त नुस्खा भी आपको बताता हूँ जिनकी भी पित्त की प्रकृति है। आपने बराबर मात्रा में त्रिफला चूर्ण लेना है और मुलेठी चूर्ण लेना है, दोनों को मिक्स कर लेना है। अब इसमें आपने 2 पार्ट मिश्री मिला देनी है। मतलब अगर आपने 100 ग्राम टोटल मुलेठी और त्रिफला लिया है तो 100 ग्राम आपने मिश्री का पाउडर लेना है। इन सभी को आपने मिक्स कर देना है और फिर आपने इसकी 1 चम्मच लेनी है नॉर्मल पानी से। खाना खाने से आपने लगभग 30 से 40 मिनट पहले लेना है। इसको लेने से आपका जो पित्त दोष है वो धीरे धीरे शांत होगा और गर्म खाना खाने से, जो भी आप पका हुआ खाना खाते हैं उनसे जो आपका पित्त दोष है वो बिगड़ेगा नहीं। तो दोस्तों, अगर आपकी भी पित्त की प्रकृति है या फिर शरीर में गर्मी ज़्यादा है, जलन महसूस होती है, तो इस तरह से त्रिफला को लेने से आप 40 तरह के पित्त की बीमारियों के खतरे से बचे रह सकते हैं। और अगर आपका पित्त शांत है तो मन भी शांत है। तो दोस्तों, आखिर में हम बात करते हैं कफ दोष की। जिनकी भी कफ की प्रकृति होती है या फिर जिनके शरीर में ज़्यादा कफ दोष बिगड़ जाता है तो आपको ये लक्षण दिखाई देंगे। पहला लक्षण बड़ा सिंपल होता है, साफ दिखता है कि जो कफ की प्रकृति वाले होते हैं उनके जो शरीर का वजन है वो ज़्यादा होता है बाकी प्रकृति वालों के मुकाबले, और उनकी जीन्स इस तरह की होती है कि उनमें वेट गेन का, वजन बढ़ने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। इसलिए उनके शरीर में एक तरह भारीपन भी महसूस उनको होते रहता है। बात करें उनकी ताकत की, स्ट्रेंथ की, तो उनके शरीर की जो ताकत होती है वात और पित्त प्रकृति वालों के मुकाबले ज़्यादा होती है, क्योंकि जो उनके शरीर में फैट होता है उसमें एक नेचुरल एनर्जी होती है, इसलिए उनमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है और वो लंबे समय तक काम कर सकते हैं बिना थकावट महसूस किए, और वो लंबे समय तक व्रत भी कर सकते हैं बिना कोई कमज़ोरी महसूस किए। बात करें उनकी त्वचा की, तो जो त्वचा होती है उसमें ज़्यादा तेल नहीं होता पित्त की प्रकृति वालों की तरह, और ना ही वो ज़्यादा रूखी होती है वात की प्रकृति वालों की तरह। जो उनके बाल होते हैं वो थिक होते हैं, डेंस होते हैं, उनमें रूखापन नहीं होता, और ना ही वो जल्दी सफ़ेद होते हैं पित्त की प्रकृति वालों की तरह। खाने पीने की बात करें तो जब भी शरीर में कफ दोष ज़्यादा बिगड़ता है तो आप नेचुरली गर्म खाना खाने के लिए बोलेंगे, और उसमें थोड़ी गर्म तासीर वाली चीज़ें भी हो, कुछ मसाले हो, ताकि जो आपका शरीर में कफ बढ़ा है, भारीपन है, सुस्ती है, भूख नहीं लग रही है, वो भूख ठीक से काम करना स्टार्ट कर दे। इसलिए जब भी कफ दोष बिगड़ेगा तो आप नेचुरली ठंडा खाना नहीं खाएंगे। ठंडा खाएंगे तो पाचन बिगड़ेगा, भूख बिगड़ जाएगी, पाचन बिगड़ेगा, फिर आपको कब्ज भी होगी। पाचन शक्ति की बात करें तो जिनकी भी कफ की प्रकृति होती है उनकी पाचन शक्ति जो है इतनी कमजोर नहीं होती वात की प्रकृति वालों की तरह, टाइम पर भूख लगती है। लेकिन पित्त की प्रकृति वालों की तरह बहुत ही ज़्यादा पाचन शक्ति तेज नहीं होती है, भड़कती नहीं है अगर टाइम पे खाना ना मिले। पाचन शक्ति एक तरह नॉर्मल होती है, गर्म तासीर की चीज़ें साथ में थोड़ी लेनी पड़ती है ताकि पाचन ठीक से काम करता रहे। तो जिनकी भी कफ की प्रकृति होती है उनका जो मन है थोड़ा ज़्यादा स्थिर रहता है। तनाव, स्ट्रेस तो सभी को होगा, लेकिन कफ की प्रकृति वालों को उसका जो बुरा असर है वो कम दिखेगा वात और पित्त की प्रकृति वालों के मुकाबले। और जो उनका मन होता है वो भी जल्दी से नहीं भागता है, दिमाग में भी जल्दी सी तेजीपन नहीं होगा जैसे वात की प्रकृति वालों में होता है। नींद की बात करें तो जो उनकी नींद होती है कफ की प्रकृति वालों की, उनको नींद ज़्यादा गहरी आती है। अगर कफ दोष ज़्यादा बिगड़ा है तो ज़्यादा नींद आएगी गहरी, सुबह उठेंगे तो उठने का भी मन नहीं करेगा, आलस भी आएगा। अब जैसे ही कफ दोष बिगड़ता है शरीर में तो नेचुरली 20 तरह के कफ के रोगों का खतरा ज़्यादा बना रहता है, जिसमें जो भी सिंपल आप कफ के रोग देखते ही है आम जिंदगी में, जैसे नज़ला हो गया ज़्यादा बना रहना, अस्थमा, गीला अस्थमा जिसमें ज़्यादा म्यूकस निकलता है उसका खतरा बना रहना, सिर में भारीपन, पूरे शरीर में भारीपन आना, आलस बहुत ज़्यादा महसूस होना, नींद ज़्यादा आना, भूख ना लगना। जो अगर कब्ज होती है, कब्ज के साथ जो मल आएगा उसमें ज़्यादा चिकनाहट होगी, वो चिपकेगा टॉयलेट में। ये भी एक बड़ा लक्षण होता है कि आपके आंतों में ज़्यादा कफ बैठा हुआ है। और कुछ अन्य बीमारी होती है जिनसे आपको पता लगता है कि हाँ, इसके शरीर में ज़्यादा कफ दोष बिगड़ा हुआ है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि त्रिफला चूर्ण को कैसे सही तरीके से लेना है ताकि जो शरीर में बढ़ा हुआ कफ दोष है वो शांत हो जाए।
इसके लिए आपने 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है। इसको गर्म पानी से लेना है। एक तो सुबह लेना है खाली पेट, और एक रात को सोते हुए समय लेना है। इससे धीरे धीरे जो बढ़ा हुआ कफ है वो कम होने लगेगा और आप नेचुरली फील भी करेंगे। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने सुबह त्रिफले का काढ़ा बनाना है। 2 चम्मच त्रिफला लेना है, इसको उबालना है आधा लीटर पानी में। जब ये आधा रह जाए तो इसको छान के थोड़ा गुनगुना इसमें 1 चम्मच शहद मिला के पीना है। इससे आपको वजन कम करने में भी मदद मिलेगी। अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, वात और कफ करके जोड़ों में दर्द होता है, जिसमें आपको जोड़ों में दर्द है, सोजन है, भारीपन है, टाइटनेस भी है, मतलब एक तरह की वो अकड़ाहट भी है, जिसमें वात और कफ एक साथ होता है, इसके लिए आपको आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है, आधा चम्मच सौंठ लेना है, चुटकी भर काली मिर्च, और इसको गर्म पानी के साथ लेना है। सुबह सुबह लीजिए, शाम को भी ले सकते हैं आप। दिन में 2 से 3 बार लीजिए। जब भी आपको लगता है कि हाँ अभी इस समय मुझे ये दर्द ज़्यादा होता है, तो उस समय ले लीजिए। 2 से 3 बार बहुत है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो इसके लिए आप आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण, आधा चम्मच सेंधा नमक, रॉक साल्ट हो गया, अच्छे से पीस लें उसको, फिर लीजिए, और 1 चुटकी काली मिर्च लेनी है और इसको गर्म पानी से पीना है। आपने इसको लेना है खाना खाने से लगभग आधा घंटा पहले। गर्म पानी से लेना है, सुबह शाम लेना है। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में भी भारीपन है, वजन को कम करना चाहते हैं, भूख नहीं लगती है, जोड़ों में दर्द है, तो इस तरह से त्रिफला का सेवन करने से आप 20 तरह के कफ की बीमारियों के खतरे से बचे रह सकते हैं। याद रखिए, अगर कफ आपका शांत है तो जीवन में उत्साह और उमंग है। तो दोस्तों, आपने देखा कि त्रिफला चूर्ण को अपनी प्रकृति और दोषों को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए, तभी आपको उसका पूरा फायदा मिलेगा। और यही असली आयुर्वेद है, जहां वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच नहीं काम करती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आयुर्वेद में 5000 साल पहले बता दिया गया था कि कोई भी वैद्य या फिर डॉक्टर व्यक्ति की प्रकृति, उसके दोषों को समझकर और समय को देखकर दवाइयां देता है, उसी को असली चिकित्सा बोलते हैं। और यही आयुर्वेद का गहरा विज्ञान है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में मुझे बताइए कि आपकी प्रकृति कौन सी है और आप त्रिफला को कैसे लेते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैंने 355 शॉर्ट्स बनाए हैं, उनको भी जरूर देखें। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको वात, पित्त और कफ और भी डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।